एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नंबर 1, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये करेक्ट फार्मूला है। नंबर सी देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी करेक्ट फार्मूला है। और अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अल्फा, तो ये भी ठीक है। तो हमारा सिर्फ जो नॉट करेक्ट है, देख लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू वी आर, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम बी पे टिक कर देंगे। एमसीक्यू नंबर 2, a car turn around a curve at 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, if it turn is at double speed, अगर ये if it turn at double speed, the tendency of overturn is, अगर उसकी पहले स्पीड थी 30 किलोमीटर और अगर उसकी स्पीड अब हम डबल कर दें तो उसकी ओवरटर्न होने की जो टेंडेंसी है, चांसेस है, सलाहियत है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी हो जाएगी। देखें, इनिशियल हमारे पास सेंटीफ्यूटल फोर्स थी, जो थी वो थी एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ये सेंटीफ्यूटल फोर्स का फार्मूला है। और बाद में जब वेलोसिटी डबल की हमने, देखें वेलोसिटी जब हमने डबल कर दी, यहाँ वी की जगह डबल कर दी, तो एफ सी डैश हो जाएगा एम वी डैश स्क्वेयर ओवर आर। तो देखिए एम और एम ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा वी डैश स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर। और वेलोसिटी को हमने डबल कर दी है, वी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी, वी डैश इज इक्वल 2 टाइम ऑफ वी। तो ये देखें वी स्क्वेयर से कैंसिल, 2 का स्क्वेयर ले लेंगे हम तो आ जाएगा 4। ये एफ सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू फोर्स जो होगी वो इक्वल होगी 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस सेंटीमीटर फोर्स। न्यू सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस सेंटीमीटर फोर्स। तो 4 टाइम्स का मतलब होता है क्वार्टर, क्वाड्रुपल, 4 टाइम क्वाड्रुपल, 4 टाइम का मतलब होता है क्वाड्रुपल 4 टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, movement of inertia of a spinning body about a certain axis does not depend upon, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन डी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन and mass of the body. It does not depend upon angular velocity of the body. तो movement of inertia, distribution of the body, axis of rotation और mass of the body पे तो depend करता है, लेकिन angular velocity पे depend नहीं करता। तो movement of inertia does not depend upon angular velocity of the body. MCQ number 4, the change in angular momentum of a rod when torque is 2.4 Newton meter is acted on for 2 seconds. ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज होगा अगर 2.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक्ट कर रहा है फॉर 2 सेकंड। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है टॉर्क इनटू टाइम, क्योंकि टॉर्क होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, मैं टॉर्क की वैल्यू दी है 2.5 और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, तो ये हमारा आंसर आ गया 5 जूल सेकंड, 5 जूल सेकंड। ये यहाँ पे देखें, ये फार्मूला भी दिया हुआ है टॉर्क का, ठीक है, यहाँ पे तो हमें टार्क दिया हुआ है 2.5, टार्क 2.5 टाइम 2 सेकंड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 जूल सेकंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आया 5 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट, इफ अ साइज या लेंथ ऑफ अ विंग ऑफ अ फैन, if wing of the fan is increased in rotational speed for same voltage and current will, क्या होगा, इस साइज ऑफ द विंग्स ऑफ द फैन इंक्रीज, अगर विंग के साइज की लेंथ या विंग का साइज हम इंक्रीज कर दें फॉर सेम वोल्टेज, हमने वोल्टेज भी सेम रखे हैं और करंट भी सेम हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम एल, ये कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये होता है इक्वल टू इनर्शिया आई इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहां देखें, अगर हम इनर्शिया कम कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास इनर्शिया किसी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास आर स्क्वायर के इक्वल है। तो जैसे क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि अगर हम इफ द साइज या लेंथ ऑफ विंग ऑफ फैन इंक्रीज कर दें, लेंथ इंक्रीज करने का मतलब है उसका रेडियस इंक्रीज करना, लेंथ मतलब उसका रेडियस इंक्रीज करना, तो रेडियस इंक्रीज करने से मुराद है उसका इनर्शिया इंक्रीज करना। तो अगर आप इनर्शिया इंक्रीज कर देंगे, कोई एल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा आई ओमेगा, इनर्शिया यहाँ पे देखें अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी।
इनर्शिया इंक्रीज करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने रेडियस इंक्रीज करने का मतलब है, उन्हें दिया हुआ लेंथ, लेंथ इंक्रीज करने का मतलब है कि आप उसका रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं। तो रेडियस इंक्रीज करने का मतलब है कि रेडियस इनर्शिया इंक्रीज कर रहे हैं, और इनर्शिया इंक्रीज करने का मतलब है कि हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि आई ओमेगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एल के इक्वल होता है और एल हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हमारा 5 का ऑप्शन होगा बी। तो ये देखें, एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2। तो अगर हम आई की वैल्यू कम कर दें और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दें तो आई टू की वैल्यू बढ़ेगी और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। इट्स मींस इस मींस इसको अब स्किप कर दें फिलहाल। लेट्स सो ये है कि हमने लेंथ को इंक्रीज कर दी है, आई टू लेंथ जो है इंक्रीज कर दी है, और एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है। तो अगर लेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं, अगर लेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ये डिक्रीज हो जाएगी। अगर आई हम इंक्रीज कर देते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर दें, लेंथ को हम क्या करते हैं फैन की इंक्रीज करते हैं, तो ये वाला जो है हमारा होगा कि लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है कि अगर लेंथ कम कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नहीं, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लेंथ अगर बढ़ाएं तो अब लेंथ कह दें, तो अगर लेंथ को हम इंक्रीज करें तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो एल की वैल्यू है वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो गई। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस वन। एमसीक्यू नंबर 6, इन अ बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? नेट फोर्स से, पावर से, प्रेशर से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इन तीनों से प्रोड्यूस नहीं होता, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है नेट टॉर्क से। हमारे पास टार्क का फार्मूला था आई अल्फा, ये आई इनर्शिया को शो कर रहा है, इनर्शिया को शो कर रहा है आई अल्फा। तो टार्क का फार्मूला होता है आई अल्फा, ये आई शो कर रहा है इनर्शिया को, ये शाई कर इनर्शिया को। अगर हम पिछले वाले एमसीक्यूज में इस आई को भी हम इनर्शिया ले लेते हैं, लेट्स सपोज, तो इनर्शिया का फार्मूला होता है, इनर्शिया का फार्मूला होता है एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर। और इस सूरत में भी अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर दें, लेंथ को इंक्रीज करना मतलब रेडियस को नहीं, यानी कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं इट्स मींस आप रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो इनर्शिया इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इनर्शिया इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो आप इस फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस का स्क्वायर इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो इनर्शिया इंक्रीज होगा, इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एमसीक्यू नंबर 5 में। एमसीक्यू नंबर 6 में टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो जो हमारे पास और बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन ए, बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टॉर्क पे, वो डिपेंड करता है टॉर्क पे। इसके अलावा अगर इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे लिखूं कि अल्फा इज इक्वल टू टार्क ओवर इनर्शिया, ओवर इनर्शिया, तो इससे पता चला हमें कि अल्फा जो है वो टार्क पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एमसीक्यूज में ना इनर्शिया का जिक्र नहीं किया गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का पूछा हुआ किस पे डिपेंड करता है, वो है टार्क पे। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो है प्रेशर, पावर और नेट फोर्स। यहाँ पे नेट फोर्स की एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा नेट टार्क, ऑप्शन डी। लास्ट एमसीक्यूज, अ एस्ट्रोनॉट फील वेट लेस। एक एस्ट्रोनॉट अपने आप को वेट लेस फील कर रहा है inside the internal space station, it is because the internal space station is। देखिए कोई भी बॉडी, सॉरी, अगर कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो, अगर कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो तो वो वेट लेसनेस शो करती है। इट्स मीन दैट हमारे जितने भी स्पेस स्टेशन होते हैं ये फ्री फॉल कंडीशन में होते हैं, ये फ्री फॉल कंडीशन में होते हैं, फ्रीली फॉल कर होते हैं, इसलिए ये वेट लेस एस्ट्रोनॉट फील कर रहे हो। तो बिकॉज ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्री फॉल। वो कांस्टेंट स्टेट है, कौन सी कांस्टेंट स्टेट है? फ्री फॉल। फ्री फॉल स्टेट में कोई भी बॉडी अपने आप को वेट लेस कंसीडर करती है। शुक्रिया माय फ्रेंड्स।
आपको इसी चैप्टर के दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल असाइनमेंट का सोल्यूशन भी इसी प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा, अभी स्क्रीन पे नज़र भी आएगा। काइंडली ये ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो, और अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। और प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।